हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, विश्वास ने कुल रुपीज़ 30,000 उधार लिए। इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल रुपीज़ 36,480 का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि विश्वास टोटल 30,000 रुपया उधार लिया, ठीक है, और जिसका पहला भाग 12% वार्षिक दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार लिया गया, ठीक है। और वो जमा कितना दे रहा 2 साल के बाद। 2 साल के बाद विश्वास जमा कितना दे रहा पैसा, 36,480 रुपया जमा दे रहा है। वो लिया उधार कितना 30,000, जमा कितना दे रहा 36,480, मतलब 6,480 रुपया वो ब्याज दे रहा है। 6,480 रुपया वो इंटरेस्ट दे रहा है। कितने साल का इंटरेस्ट चाहिए, तो पूरा 2 साल का है, ठीक है। पूरा 2 साल का इंटरेस्ट है क्योंकि 2 साल के बाद ही वो पैसा जमा दे रहा ना, यानी जितना भी एक्स्ट्रा दे रहा वो 2 साल का ही इंटरेस्ट है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए चाहिए 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो बट्टा में 2 कर देंगे तो कितना हो गया 3240 हो गया, ठीक है। 1 साल का ब्याज आ गया 3240। अब आप 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए कि जो साधारण ब्याज है ये किस मूलधन का साधारण ब्याज है, तो 30,000 का है, यानी कि 30,000 का ही कुछ प्रतिशत 3240 है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 3240 30,000 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए का किसके साथ लगा हुआ है, 3240 30,000 का कितना प्रतिशत है, का है बट्टा में और इंटू 100 किए हैं प्रतिशत निकालने के लिए। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10.8%, ठीक है। इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, 10.8% को बीच में रख दीजिए और आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन इस क्वेश्चन में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि किसी भी अमाउंट को बांटने के लिए रेशियो चाहिए और इस क्वेश्चन पे आप रेशियो एलिगेशन के मेथड से पा सकते हैं। एलिगेशन मेथड क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, ये हम लोग जब एलिगेशन चैप्टर को पढ़ेंगे तब मैं आपको ठीक से बताऊंगा। अभी आप केवल इतना जान जाइए कि एलिगेशन जब भी हम लोग लगाते हैं तो बीच में 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट को रखते हैं, ठीक है। अभी आप डिफरेंस लीजिए 10.8 और 10 का, तो डिफरेंस कितने का आया 0.8 का, और इधर डिफरेंस लीजिए 12% और 10.8% का, तो डिफरेंस आ गया 1.2 का। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूना 8। रेशियो कितना आ गया 2:3। बांटना कितना अमाउंट को है, 30,000 को बांटना है, 30,000 को बांटना है। रेशियो को जोड़िए 3 और 2 5, काट दीजिए। एक रेशियो का मान कितना हो गया 6,000। बोला गया कि 12% की दर पर कितनी राशि दी गई थी, तो 12% वाला रेशियो कौन सा है 2 है, और 10% वाला रेशियो 3 है। तो 12% वाला 2 है, तो 6,000 का गुना 2 में कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 12,000, ठीक है। 12,000 आपका आंसर आ गया। और अगर 10% पर पूछा जाता तो 6,000 का गुना 3 में कर देते, 18,000 आपका आंसर होता। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है। अब मूलधन आपको नहीं पता है तो मूलधन को 100 मान लीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आर ही रहेगा, और टाइम भी क्या हो जाएगा आर ही रहेगा। क्यों टाइम आर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना रहेगा उतना ही टाइम भी रहेगा, ठीक है। तो मैंने टाइम को भी आर मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बट्टा में 100 आता है, और ब्याज में क्या बोला जा रहा है कि मूलधन का 1/4 है। 100 का 1/4 कितना हुआ 25। 100 से 100 कट जाएगा, आर गुना आर कितना हो गया आर स्क्वायर बराबर 25। स्क्वायर उधर जाएगा तो 25 में क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, तो आर का मान कितना हो गया 5%। आंसर साल पूछा जाता तो 5 साल आंसर होता।
23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कितने समय में ₹10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से ₹450 हो जाएगा। देखिए बोला गया है कितने समय में, तो टी समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर पर, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे, टी का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 5 से 450 कटेगा 90 बार में। 0 से 0 भी काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। टाइम का वैल्यू कितना आ गया 3/4। ये आया साल में, इसको महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 12 कर देंगे, तो 4 तिया 12 और 3 तिया यानी 9 मंथ इसका आंसर आ गया। आंसर देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन जैसा है, 25 नंबर क्वेश्चन भी 7 नंबर क्वेश्चन जैसा है, 26 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन जैसा है, और 27 नंबर क्वेश्चन इसी वीडियो का 21 नंबर क्वेश्चन जैसा है। तो आप ये सब क्वेश्चंस को अगर नहीं देखे हैं, सॉल्यूशन ये सब का नहीं देखे हैं, तो पहले देख लीजिए, आपसे 100% ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। मैं मान लेता हूँ कि वो धन 100 है और ये 3 गुना हो गया, मतलब 300 हो गया। कितने साल में, 30 साल में हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े हैं, SI बाई टाइम। ठीक है, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है SI बाई टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया इसमें, मेरे पास तो 100 था, हो गया 300। 200 का सिंपल इंटरेस्ट आया, और टाइम कितना है 30 साल है। काट देंगे तो आंसर कितना आ गया 6.2/3% आंसर आ गया। उनतीस नंबर क्वेश्चन में बोला गया है साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल को 100 मान लेता हूं। टाइम तो दिया हुआ ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि मूलधन का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का 2/5 कितना हुआ 40। तो जब सिंपल इंटरेस्ट 40 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 140। प्रिंसिपल प्लस SI बराबर अमाउंट होता है 140 हो जाएगा। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि 100 धन है, हो गया 140 10 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका, बन जाएगा आराम से। SI बाई टाइम होता है रेट निकालने का फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में। तो SI कितना निकला, 100 था 140 हो गया, यानी 40 का SI निकला, और टाइम कितना है 10 साल है। काट देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 4% आंसर। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल 100 है और ये दुगना हो जाता है, मतलब 200 हो जाता है। ठीक है, कितने साल में 10 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा SI बाई टाइम। SI कितना आया 100 का आया, और टाइम कितना है 10 साल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा कितने वर्षों में ये समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल वही रहेगा और ये तिगुना हो जाएगा, मतलब 100 रहेगा और 300 हो जाएगा। कितने समय में, टाइम पूछा जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है SI बाई R। SI कितना आया 200 का आया, और R कितना है 10% है। टाइम कितना लगेगा 20 साल आंसर। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए मैं फिर से प्रिंसिपल को 100 मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन कितने टाइम में यही 100 140 बन जाएगा। ठीक है, तो टाइम का क्या होता है फॉर्मूला SI बाई R। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना का है 40 का है, और R कितना है
5% है। कितने समय में? 8 साल में। आंसर